हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और आप अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को जल्दी से ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सभी लाइव जुड़ जाएं। तो इतने सभी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन इस बात पे कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो प्रीवियसली हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, हम बूलियन अलजेब्रा, प्रेजेंटली जो चैप्टर कर रहे हैं हम बूलियन अलजेब्रा चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने बूलियन अलजेब्रा के नियम सीख लिए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय काम आते हैं। हमने बूलियन एक्सप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कुछ करे थे, बूलियन एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए, और साथ ही साथ हमने दो प्रकार के मेथड, एसओपी मेथड यानी सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड और पीओएस मेथड यानी प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड भी कर लिया। साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो किस तरह से आप उस बूलियन एक्सप्रेशन से उसकी ट्रुथ टेबल और उसका लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि आप इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए और कम से कम गेटों की सहायता से इसका लॉजिक सर्किट, इसका लॉजिक परिपथ भी बनाइए। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा के नियम से हमने दो प्रकार के देखा कि बूलियन एक्सप्रेशन दो तरह से, दो मेथड से लिखा जाता है, एसओपी और पीओएस, दैट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, इस तरीके से लिखा जाता है। और किस तरह से हम, अगर हमें कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया है तो हम उसका ट्रुथ टेबल और उसका लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें ट्रुथ टेबल दिया है तो हम उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो आज जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक होगा बेहद बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं और आप देखेंगे आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन 100% मिलना तय है। तो 100% चांस है कि के मैप का एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो हमारा टॉपिक है कार्नोट मैप, या इसको शॉर्ट में हम कहते हैं के मैप। तो शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं के मैप, ठीक है। तो के मैप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो अब हम ये समझ लें कि ये के मैप है क्या, क्या भला है ये के मैप। हमने तो कभी सुना ही नहीं, पहली बार लाइफ में नाम सुना है के मैप। कार्नोट मैप क्या होता है? तो बेसिकली के मैप जो है बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के काम ही आता है। इसका काम भी वही है कि बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के काम आता है। तो हम ऐसा क्यों करें? जब हमने बूलियन अलजेब्रा के नियम पढ़ लिए और हमने देख लिया कि बूलियन अलजेब्रा के नियम से, जो बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं, हम उनसे भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बूलियन अलजेब्रा से हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो मेथड बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने भी बूलियन एक्सप्रेशन के जो क्वेश्चंस लगाए होंगे, इसके न्यूमेरिकल जब आपने सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कई बार हम कई जगह पर बूलियन एक्सप्रेशन में अटक जाते हैं कि अब समझ नहीं आ रहा क्या नया स्टेप क्या ले, अगला स्टेप क्या ले, अब कैसे सॉल्व करें। तो कई बार बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब है ए बी सी डी, 4 इनपुट वाला कोई हो गया, ए बी सी डी ई 5 आ गया। तो ऐसे में बड़ी परेशानी आ जाती है और बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बड़ी महाभारत का काम हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए एक मैप आया जिसको कहा गया के मैप, ठीक है। ये के मैप क्या करता है, दो तरह से बनाया जा सकता है। जिस तरीके से हम बूलियन एक्सप्रेशन दो रूप में लिखते हैं, एसओपी और पीओएस, उसी प्रकार से के मैप एक्सप्रेशन के अनुसार एसओपी और पीओएस दोनों में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था, एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो ये के मैप एसओपी और पीओएस दोनों ही मेथड के लिए बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, की एक्सप्रेशन किस अनुसार दिया है
तो आप उसके अनुसार के मैप को एसओपी और पीओएस दोनों ही मेथड के लिए बना सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा एसओपी मेथड वाला के मैप ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो आप देखोगे जनरली जो आपको बूलियन एक्सप्रेशन मिलते हैं वो बूलियन एक्सप्रेशन भी एसओपी दैट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के रूप में ही मिलते हैं। तो आज हम बनाना सीखेंगे किस तरह से के मैप को एसओपी के रूप में बनाया जा सकता है। हालांकि मैं आपको के मैप का पीओएस मेथड भी बताऊंगी, बट मोस्टली जो हम प्रेफर करते हैं वो एसओपी मेथड का ही यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। और हमने बताया था एसओपी मेथड में हम वो कंडीशन देखते हैं आउटपुट की, इनपुट की वो कंडीशन देखते हैं जिस पे आउटपुट क्या हो 1। तो एसओपी मेथड में आप आउटपुट की वो कंडीशन चेक करते हो जहाँ जहाँ आउटपुट 1 हो और उसके आधार पर इनपुट की कंडीशन क्या है वो आप लिखते हो। ठीक है, जहाँ जहाँ आउटपुट 1 है उसके लिए इनपुट की कंडीशन लिखते हो और एसओपी मेथड में आप बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लेते हो। सिमिलरली जब एसओपी का आप के मैप बनाएंगे तो के मैप में भी आप के मैप में वो कंडीशन मार्क करोगे जहाँ आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो ये जो के मैप है ये बेसिकली हो सकता है कई प्रकार का, 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, और तीसरा हो सकता है 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, यहाँ 2 वेरिएबल मतलब इनपुट पे जो आपने इनपुट कंडीशन पे जो वेरिएबल माने हैं ए बी हैं वो 2 क्या हो गए वेरिएबल। जैसे कोई 2 वेरिएबल क्या हो सकते हैं ए और बी, ये इनपुट कंडीशन वेरिएबल है। दूसरा है 3 वेरिएबल जिसमें 3 इनपुट हो जैसे कि ए बी और सी, 3 इनपुट के लिए। चौथा है 4 वेरिएबल यानी जिसमें 4 इनपुट वेरिएबल हो जैसे कि ए बी सी डी। तो इनको कैसे कैसे बनाते हैं 1 बाय 1 हम देखते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 इनपुट का 2 वेरिएबल का के मैप। इसको जो हम बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। जैसे यहाँ 2 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे 4, यानी 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। 2 रो आप देख रहे हो और 2 कॉलम, तो कितने बॉक्सेस हो गए 4 बॉक्सेस। ठीक, यहाँ पर जो लिखा जाता है वेरिएबल्स को जो मार्क किया जाता है, इधर की तरफ एक वेरिएबल को और इधर की तरफ दूसरे वेरिएबल को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, यहाँ a बार a, यहाँ लिखा जाएगा b बार b। तो जो 2 वेरिएबल का के मैप आप बनाते हो उसमें हमने माना कि कोई 2 वेरिएबल जो हैं वो a तथा b हैं और इस के मैप में 2 इनपुट के या 2 वेरिएबल के, जैसे 2 इनपुट के मैप भी आप लिख सकते हो या 2 वेरिएबल के मैप भी लिख सकते हो। इसमें 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4 बॉक्सेस होंगे, 2 कंडीशन होंगी ए और ए बार की और 2 होंगी बी और बी बार की। कुल मिला के 4 कंडीशन इसमें बन सकती है। ये कैसे होगा मैंने आपको बताया भी था कि जब आप ट्रुथ टेबल बनाते हो, जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल में जो नंबर ऑफ इनपुट कंडीशन होती हैं वो होती है 2 की पावर n, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो अगर नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल 2 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4 कंडीशन होंगी और इन 4 कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बॉक्सेस होंगे। ठीक है, आप दूसरा अगर हम देखें 3 इनपुट या 3 वेरिएबल के मैप, तो इसमें आप मान लीजिए 3 इनपुट क्या हो गई ए बी और
सी हो गई। तो जिस तरीके से आपने नंबर ऑफ कंडीशंस निकाली 2 की पावर 2, सिमिलरली इसमें हो जाएगा 2 की पावर 3, दैट मीन्स कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 8 बॉक्सेस हो जाएंगे। और ये 8 बॉक्सेस 8 इनपुट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर बना देते हैं तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसमें कितने बॉक्सेस बनाए, 8 बॉक्सेस बनाए। और ये 8 बॉक्सेस इनपुट की 8 कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने के मैप में बनाए हैं। आप कुछ जगह कुछ बुक्स में देखेंगे वहाँ पर बॉक्सेस नहीं भी बने होते, बॉक्स नहीं बने होते, केवल ऐसे ब्लैंक एरिया होता है, उसमें कंडीशन उतनी 8 लिख देंगे। बट ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इन 8 कंडीशंस को दिखाने के लिए 8 बॉक्सेस भी दिखाए हैं। तो यहाँ पर जो 3 इनपुट का हम लेंगे के मैप, वो होगा कुछ इस तरीके से, जहाँ होगा हमारा ए बार बी बार, ठीक। दूसरी कंडीशन होगी ए बार बी, तीसरी कंडीशन होगी ए बी, और ये ए बी का बार। आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ डॉट है इनके बीच में, ठीक है। एक्चुअली जब किसी एक्सप्रेशन के बीच में कोई सिंबल नहीं दिया होता, जैसे आपने मैथ्स में देखा है, अगर ब्रैकेट में लिखा है या कोई भी लिखा है, प्रोडक्ट नंबर लिखा है, अगर उसमें कुछ नहीं दिखा, डॉट लिखा है या कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स वो क्या है, डॉट में है, तो दैट मीन्स उनका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर भी अगर नहीं लिखा, दैट मीन्स इनके बीच में क्या है, डॉट है, तो वो अंडरस्टूड सी बात है। तो ये है ए बार डॉट बी बार, दूसरी कंडीशन है ए बार डॉट बी, तीसरी है ए डॉट बी, और चौथी कंडीशन है ए डॉट बी का बार। तो ये हमने ए बी की कुछ कंडीशंस लिख दी। अब तीसरा वेरिएबल जो होगा, हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए थे ए बी सी, तीसरा वेरिएबल होगा सी। तो सी की 2 कंडीशन होगी, एक तो सी बार होगा, एक सी, या तो सी 0 होगा या 1। यहाँ पर बार का जो अर्थ है, सी बार का मतलब ये क्या है, 0, और सी मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो ना आप, ये कंडीशन दिखा रहा है 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये दिखा रहा है 0 1। सिमिलरली इसमें देखो आप, ये 0 को दिखा रहा है, ये 1 को, ये 0 को, ये 1 को। तो इसमें कुछ कंडीशन हो सकती है। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ इस वाले बॉक्स का मतलब है ए बी 0 और ये भी 0, इसका अर्थ है ए 1 और बी 0, इसका अर्थ है ए 0 और बी 1, इसका अर्थ है ए बी 1 है और बी भी 1 है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप देखिए इस बॉक्स में ए बार, शायद ये ज़्यादा छोटा हो गया होगा, आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, मैं इसे रब करके दोबारा लिखती हूँ। देखिए ये जो पहला बॉक्स बता रहा है, आप देखिए अगर हम कॉलम को रीड करें तो ये क्या है, ए बार, और रो को रीड करेंगे तो क्या हो गया, बी बार। तो ए बार बी बार का अर्थ है कंडीशन हो गई 0 0। दूसरे बॉक्स को रीड करोगे तो यहाँ क्या है, केवल ए, और यहाँ क्या है, बी का बार, दैट मीन्स ए तो 1 और बी क्या है, 0। तीसरा बॉक्स आप देखेंगे तो ए 0, ए का बार डॉट बी, यानी ए तो 0 है, बी क्या है, 1। चौथे बॉक्स में देखोगे ए और बी, यानी ए डॉट बी, दैट मीन्स दोनों ही क्या है, 1। तो आप देख रहे हो ना, ये वो वाली कंडीशन नहीं बन गई जो हम ट्रुथ टेबल में या सत्य तालिका में बनाते थे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये क्या हो गई, बेसिकली 4 इनपुट कंडीशन हो गई, जो कि किसी बूलियन एक्सप्रेशन की ट्रुथ टेबल की हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने इन 4 कंडीशन को दिखाया। सिमिलरली जब 3 इनपुट का वेरिएबल का के मैप होगा, या 3 इनपुट का कोई बूलियन एक्सप्रेशन होगा, जब उसके लिए आप के मैप बनाओगे, तो मैंने बताया था नंबर ऑफ इनपुट कंडीशन होती है 2 की पावर n। यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो कितने हैं, 3 का बना रहे हैं, तो 2 की पावर 3 कितने बॉक्सेस होंगे, 8। या आप कह सकते हो ये कितनी कंडीशन होंगी, 8 कंडीशन होंगी। तो इस 8 कंडीशन के लिए हमने के मैप बनाया। इसको भी देख लेते हैं कैसे बन रहा है। यहाँ पहली कंडीशन जो कह रही है, वो कह रही है कि ये ए बार
बी बार सी बार, यानी तीनों का बार आप देख रहे हो, ए बार बी बार और सी बार, यानी तीनों ही क्या हैं 0। दूसरी कंडीशन में ए बार बी सी बार, यानी ए भी 0 सी भी 0 बी क्या है 1। ठीक है, मैं इसको बड़ा सा बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ बना देते हैं बड़ा सा। ठीक है, यहाँ हो गया ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी का बार। यहाँ पर हो गया सी बार सी। एक्चुअली ये जो दिखाते हैं ना, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये कौन सी साइड है ए बी की और ये कौन सी साइड है सी की, इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे भी जो हम ये बनाया है ये टेढ़ी लाइन, यहाँ का मतलब है ये ए को दिखा रहा है और ये बी को। तो यहाँ पर आप देखिए कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं, मैं ब्लू मार्कर से लिखती जा रही हूँ। पहली कंडीशन होगी ए बार बी बार और सी बार, आप देख रहे हो ये और ये। दूसरे बॉक्स को रीड करेंगे ए बार बी और सी, ए बार बी और सी का बार। तीसरे बॉक्स में आप देखोगे ए डॉट बी डॉट सी का बार। चौथे में देखोगे ए बी का बार डॉट सी का बार। इस वाले बॉक्स में आ जाइए ए बार बी बार सी। इस वाले बॉक्स में आ जाइए ए बार बी सी, ए बी सी, ए बी बार सी। ये कंडीशन आ गई। ये हमने कैसे रीड करी, कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो, ये वाला कॉलम रो, फिर इसके लिए ये वाला कॉलम ये वाली रो, कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो। इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन को लिख लिए। तो आप देखो मैंने बताया था एसओपी मेथड के लिए बार का अर्थ है 0 और अगर बार नहीं है तो अर्थ है 1। यहाँ तीनों पे बार है तो क्या कंडीशन हो गई 0 0 0। तो ट्रुथ टेबल की ये वो कंडीशन बनी जब तीनों ही वैल्यू क्या हो 0 0। दूसरी कंडीशन में ए का बार सी का बार और बी क्या है 1। तीसरी कंडीशन में ए बी 1 बी बी 1 सी बार। चौथी कंडीशन में A1 B का बार और C का भी बार। पांचवी कंडीशन में A का बार B का बार C1, A का बार B और C 1 क्योंकि B और C पर बार नहीं है। यहाँ पर देखिए आप A B C क्योंकि तीनों पे ही बार नहीं है। यहाँ पर A B का बार C। तो आप देखिए ये 8 इनपुट कंडीशन को बता रहा है जो हम किसी ट्रुथ टेबल में बनाते हैं। किसी ट्रुथ टेबल में 3 वेरिएबल के लिए जो इनपुट कंडीशन हो सकती हैं वो 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक होती हैं। तो यहाँ किसी इनपुट वेरिएबल के लिए 8 की 8 कंडीशन को आपने के मैप में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये 8 इनपुट कंडीशन को के मैप दिखाता है। फिर हम लास्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा 4 इनपुट का के मैप। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 4 इनपुट का के मैप बनाने के ही क्वेश्चन आएंगे। यानी आपको ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें 4 वेरिएबल दिए होंगे, तो आपको जो के मैप बनाना होगा वो भी 4 इनपुट या 4 वेरिएबल के अनुसार ही बनाना होगा। जैसे हम लिख देते हैं, तीसरा है 4 इनपुट और 4 वेरिएबल के मैप। ठीक, बना देते हैं। 4 इनपुट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब है 16। तो इसमें कितने बॉक्स होंगे, 16 बॉक्सेस होंगे जो 16 इनपुट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो हम बना देते हैं 4 इनपुट का।
तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी को और यहाँ लिखेंगे सी डी को। हम मान ले रहे हैं इसमें कि हम 4 इनपुट का के मैप बना रहे हैं जिसमें 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं ए बी और सी डी। ठीक है, ए बी है और सी डी हैं। तो हमारी 4 इनपुट कंडीशन हो गई ए बी सी और डी। तो बेसिकली हम इनको मार्क करते हैं। पहली कंडीशन आ जाएगी ए बार बी बार, दूसरी हो जाएगी ए बार बी, डॉट है इनके बीच में, तीसरी हो जाएगी ए डॉट बी और चौथी हो जाएगी ए डॉट बी का बार। ठीक है, सिमिलरली यहाँ सी और डी के लिखेंगे सी बार डी बार, सी बार डी, ये कंडीशन हो जाएगी सी डी और ये हो जाएगी सी डी का बार। ठीक, अब इसकी भी कंडीशन लिख लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पहला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के लिए अगर आप कॉलम को रीड करोगे तो क्या आ रहा है, ए बार बी बार और ये आ रहा है सी बार डी बार। दैट मीन्स सभी पे बार है, तो कंडीशन क्या हो गई 0 0 0 0 0। तो पहला बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट की उस कंडीशन को जहाँ पर इनपुट क्या हो 0 0 0। तो बेसिकली हर एक बॉक्स आउटपुट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है इनपुट कंडीशन के आधार पर। ठीक है, तो के मैप हम देख रहे हैं एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, और सम ऑफ प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं कि आउटपुट कब कब 1 होता है किसी इनपुट कंडीशन के आधार पर। तो हम जहाँ पर आउटपुट 1 होता है उस बॉक्स में 1 मार्क करते हैं और जहाँ जहाँ आउटपुट 0 होता है वहाँ केवल बॉक्स में 0 मार्क करते हैं। तो किसी एक्सप्रेशन के लिए, किसी लॉजिक सर्किट के लिए, किसी ट्रुथ टेबल के लिए कि आउटपुट की कंडीशन मार्क करते हैं हम, यानी आउटपुट लिखते हैं इनपुट के अनुसार कि कौन कौन से इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 0 या 1 है, वो हम के मैप में मार्क करते हैं। आप बच्चों बेसिकली के मैप अगर हम देखें, बहुत से यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं कि के मैप बस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, के मैप के क्वेश्चन स्टार्ट करा दिए, चाहे आपको के मैप का बेसिक समझ में आया या नहीं आया। कुछ जगह पर पीओएस मेथड बच्चों को पता भी नहीं होता कि पीओएस मेथड क्या होता है। हालांकि एसओपी के दैट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट के क्वेश्चन ही आते हैं, बट अगर देखा जाए आपको के मैप कंप्लीट तभी पता होगा जब आपको एसओपी और पीओएस मेथड दोनों लगाने आते हों। और हो सकता है मे बी कि पीओएस मेथड का भी कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में अचानक से आ जाए और आपको आता है केवल एसओपी मेथड, तो वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो आपको एसओपी और पीओएस दोनों ही मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि आप एसओपी मेथड से भी क्वेश्चन लगा सको, और अगर आपको पीओएस मेथड पूछा गया तो आप पीओएस मेथड से भी क्वेश्चन लगा सको। एक चीज़ और बता दूं, इन एसओपी को और पीओएस को, इसको मिन टर्म और इसको मैक्स टर्म भी कहते हैं। इसको मिन टर्म मेथड, मिन टर्म्स, और इसको मैक्स टर्म्स मेथड भी कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप क्या करें, रेगुलर क्लास तो लें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बट रेगुलर क्लास लेने के साथ साथ 2 चीज़ें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रेगुलर रिवीजन, के जितना आपको बताया जा रहा है उसका आप रेगुलरली रिवीजन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको समझ तो आ गया, जो मैंने आपको क्लासेस में समझाया आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। बट आपको समझ आने के बाद वो याद भी रहे लंबे समय तक, तो आपको उसका एक शॉर्ट रिवीजन लेना ज़रूरी है। तो आप क्लासेस के बाद जितना आपको बताया जाता है उतना रिवीजन भी करें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो मेन पॉइंट लग रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये बताया कि एसओपी और पीओएस को मिन टर्म मैथड और मैक्स टर्म मैथड भी कहते हैं, तो ये भी आप कहीं छोटा सा शॉर्ट में लिख लें, या आपको जहाँ आवश्यकता लग रही है आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिख लें। क्योंकि केवल टॉपिक को रटना या टॉपिक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो बट टॉपिक की डेप्थ आपको नहीं पता, तो आपको फ्यूचर में परेशानी होगी या आपके क्वेश्चन में गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आप क्या करें, क्वेश्चन को डेप्थ में समझें, अच्छे से समझें कि के मैप एक्चुअली है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, कितने इसके टाइप हो सकते हैं, या इसके जो हम ये बॉक्सेस बनाते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। तो ये मैं डीपली आपको बता रही हूँ, हम कोई जल्दी नहीं करें। मैं चाहती हूँ के मैप आपको बहुत अच्छे से आए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करें
तब भी आपको याद रहे कि के मैप हमने इतने अच्छे से पढ़ा था और हमें आज भी याद है कि के मैप की क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो आप रेगुलर क्लासेस लेते रहें, रेगुलरली रिवीजन भी आप करें और ख़ुद भी हैंडमेड आप नोट्स प्रिपेयर करते रहें। हालांकि आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं वो जेईई क्लासेस मेरठ परिवार की टीम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नेम आपको नीचे स्ट्रिप पर शो हो रहा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो इसके भी आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। पहला, आपको नोट्स तो अवेलेबल होंगे ही, और ऐसे जो बच्चे हैं जिन्हें रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल नहीं पता, तो रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। और बोर्ड से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, सूचना है, इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजे जाते हैं, क्योंकि यूजुअली वो ऑफिशियल नोटिस आप बच्चों तक नहीं पहुंच पाते। तो आप ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी भी टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी हम फैसिलिटी आपको दे रहे हैं कि जो बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्पेशली जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, और मोस्टली आप देखोगे इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल भी जाती हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अटक ही जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल है कि हो गई। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम कहीं अटकेंगे भी, हमसे प्रॉब्लम भी होगी। तो आप क्या करें, जब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो हमने आपको फैसिलिटी दी है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उस डाउट ग्रुप में आपके जो भी न्यूमेरिकल्स से संबंधित या थ्योरी से संबंधित डाउट हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। और वो डाउट्स जो हैं आपको, जो हम वीकली डाउट क्लास कराएंगे, उस वीकली डाउट क्लास में हम आपको क्लियर कराएंगे। तो हमारे डाउट ग्रुप का नाम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो हम करेंगे ज्वाइन, वो है जेईसी पॉली 3rd सेम डाउट ग्रुप। तो हमारे ग्रुप का नाम है जेईसी पॉली 3rd सेम डाउट ग्रुप, ठीक है। तो इसमें आप अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जितने भी डाउट है, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आपके के मैप के प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम कन्वर्जन के प्रॉब्लम, बाइनरी ऑपरेशन के प्रॉब्लम, हेक्साडेसिमल ऑपरेशन के प्रॉब्लम, या आपके बूलियन एक्सप्रेशन से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो उसका सल्यूशन हम आपको डाउट क्लासेस में कराएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी पूरी जो टीम है जेईई क्लासेस मेरिट परिवार की, वो हर एक सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, इंडिविजुअली हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रही है। तो इसमें आपका भी कोई ड्यूटी, कुछ कर्तव्य बनता है कि आप रेगुलर क्लासेस लें, जितना है आप रिविज़न करें, और आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा जो क्वेश्चंस आप लगाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप रेगुलरली जो भी आपको बुक्स में क्वेश्चन मिलते हैं, सोल्ड मिले, एग्जाम्पल मिले, उनको आप प्रैक्टिस करिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आपके डाउट हैं, उसको आप हमें डाउट क्लास में भेज दीजिए, ताकि वीकली आपके डाउट भी हम क्लियर कराएं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे 4 इनपुट के मैप की। बेसिकली 4 इनपुट के मैप की हमने कंडीशन मार्क करी, ए बार बी बार, दूसरी हो गई ए बार डॉट बी, तीसरी हो गई ए डॉट बी, और चौथी कंडीशन हमारी हो गई ए डॉट बी का बार। सिमिलरली सी और डी के लिए कंडीशन हुई सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी का बार। तो हम देखते हैं ये इनपुट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनते हैं। तो पहला तो हमारा बना था ए बार बी बार सी बार डी बार, क्योंकि हमने कॉलम को रीड किया, फिर हमने रो को रीड किया। फिर यहाँ पर देखेंगे ये हो गया ए बार डॉट बी, और ये हो गया सी बार डी बार। तो कंडीशन क्या हुई, मैंने बताया था एसओपी मेथड में जब बार लिखा है दैट मीन्स क्या है, 0 है। तो कंडीशन हो गई 0 1 0 0। थर्ड के लिए देखते हैं ए डॉट बी डॉट सी बार डी बार। फोर्थ के लिए ए डॉट बी बार सी बार डी बार। तो ये क्या हो गया 1 1, ए भी तो 1 1 होगा, और ये 0 0। यहाँ कंडीशन हो गई 1 0 0 0। तो आप देख रहे हो कई सारी हम इनपुट कंडीशन लिखेंगे। सिमिलरली इनके भी लिख देते हैं सी बार डी, ए बार बी, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सीक्वेंस सी डी पहले लिख दिया। हालांकि इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम सही ऑर्डर में ही लिखेंगे। ए बार बी बार सी बार डी,
और यहाँ हो जाएगा ए बार बी सी बार डी, यहाँ हो जाएगा ए बी सी बार डी, यहाँ हो जाएगा ए बी बार सी बार डी, यहाँ हो जाएगा ए बार बी बार सी डी, यहाँ हो जाएगा ए बार बी सी डी, यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी, यहाँ हो जाएगा ए बी बार सी डी, और यहाँ कंडीशन आ जाएगी ए बार बी बार सी डी का बार, यहाँ हो जाएगी ए बार बी सी डी का बार, यहाँ हो जाएगी ए बी सी डी का बार, यहाँ हो जाएगी ए बी बार सी डी का बार। तो हम इसकी कंडीशन लिख देंगे 0 0 1 1 की फॉर्म में। तो यहाँ क्या होगा 0 0 0 1, यहाँ 0 1 0 1, यहाँ 1 1 0 1, यहाँ 1 ए पर बार नहीं है तो क्या होगा 1 0 0 1, यहाँ 0 0 1 1, 0 1 1 1, 0 1 1 1, सारे सब पे बार नहीं है तो सभी 1 होंगे। 1 0 1 1, यहाँ हो गई 0 0 1 0, यहाँ हो गई 0 1 1 0, यहाँ हो गई 1 1 1 0, यहाँ हो गई 0, यहाँ हो गई 1 0 1 0। तो आप देखिए जो किसी 16 इनपुट के अगर हम के मैप बनाते हैं 16 कंडीशन के लिए, दैट मीन्स 4 इनपुट के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए, तो 16 कंडीशन आती हैं और वो 16 कंडीशन होंगी हमारी 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। तो ये कितनी कंडीशन होती हैं 16 कंडीशंस होती हैं 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। ठीक है, तो हम इस तरह से हम 4 इनपुट तक के लिए के मैप बना सकते हैं। तो हमने देखा आज की क्लास में कि के मैप क्या होता है। के मैप का यूज़, मैं छोटा सा रिवीजन आपको दे देती हूँ। के मैप का जो यूज़ किया जाता है वो लॉजिक एक्सप्रेशंस को या बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बूलियन अलजेब्रा के द्वारा जब हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो कई बार वो एक जटिल विधि हो जाती है, कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है और उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी भी हो जाती है। तो उसे ओवरकम करने के लिए, उसे दूर करने के लिए के मैप विधि का यूज़ किया जाता है। के मैप 2 प्रकार से बन सकता है, एसओपी के लिए भी, एसओपी मेथड के लिए भी, और पीओएस मेथड के लिए, दैट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए भी। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में इसको चेक कर लीजिएगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस क्लास का लिंक चेक कर सकते हैं और आप इसको ज़रूर देख लें कि एसओपी और पीओएस क्या होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एसओपी को मिन टर्म्स भी कहते हैं और पीओएस को मैक्स टर्म मेथड भी कहते हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ इनपुट के आधार पर, यानी इनपुट की संख्या के आधार पर के मैप जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो 3 प्रकार का हो सकता है, 2 इनपुट, 3 इनपुट और 4 इनपुट, यानी 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल। बेसिकली ये वेरिएबल कह लो या आप इनपुट कह लो, तो 3 प्रकार का हो सकता है। तो पहला है हमारा 2 वेरिएबल के मैप, जिसमें हमने देखा कि 2 वेरिएबल का मतलब है इनपुट कंडीशन हो जाएंगी 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 इनपुट कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसमें 2 वेरिएबल हमने माने हैं ए और बी, वो सी डी भी हो सकते हैं, बी ई भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमने यहाँ माना है कि वो 2 वेरिएबल ए तथा बी हैं। तो पहला हो गया ए बार, ये हो गया ए, यहाँ हो गया बी बार, ये हो गया बी, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1। तो कंडीशन क्या निकल के आई 0 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 इनपुट को दिखाने वाला, 4 कंडीशंस को दिखाने वाला, या आप कहें 2 इनपुट्स को दिखाने वाला एक के मैप। दूसरा जो हमारा के मैप हमने पढ़ा वो पढ़ा 3 इनपुट के मैप। ठीक है, 3 इनपुट के मैप को मैंने डिटेल में यहाँ के बजाय यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। दूसरा जो है हमारा यहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें 2 की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि 3 इनपुट्स हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 3 का अर्थ है 8 कंडीशन को ये दिखाएगा। तो इसमें कितने बॉक्सेस होते हैं? 8 बॉक्सेस होते हैं और वो 8 बॉक्सेस 8 डिफरेंट इनपुट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला होगा ए बार बी बार, दूसरा ए बार बी, तीसरा ए बी और फिर ए बी बार। तो यहाँ पर सी बार और सी होगा, तो ये 0 0 के लिए, ये 0 1 0 के लिए, इस तरीके से ये 0 0 से लेकर 1 1 1 तक, अर्थात
8 कंडीशंस को, 8 इनपुट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जब हम 4 इनपुट का के मैप बनाते हैं या 4 वेरिएबल का के मैप बनाते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं 2 की पावर 4। दैट मीन्स इसमें 16 बॉक्सेस होंगे जो 16 इनपुट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 16 इनपुट कंडीशन हम इस के मैप में जब बनाते हैं तो ये होती है ए बार बी बार, ए बार बी, ए डॉट बी का बार, सी बार डी, सी डी का बार। तो ये भी 0 से लेकर 1 तक की 16 कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि हर एक के मैप अपने इनपुट के आधार पर अलग अलग इनपुट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम के मैप बनाते हैं, ये हमने के मैप का एक रफ जो मैं कह लूँ तरीका हमने सीखा कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। फर्दर के मैप के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी बाकी हैं कि के मैप में जो आउटपुट कंडीशन आप मार्क करते हो वो कैसे करते हो। मैंने बताया ये SOP मेथड पे बेस्ड है, तो आप इसमें वहाँ 1 लिखोगे जहाँ जहाँ आउटपुट क्या होगी 1। फॉर एग्जाम्पल 0 इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 है, तो इस बॉक्स में आप क्या लिखते हो 1। और मान लीजिए दूसरी कंडीशन ए बार बी सी बार यानी 0 1 पे आउटपुट 1 है, तो जहाँ जहाँ आउटपुट 1 है उस बॉक्स में आप क्या लिखते जाते हो 1 लिखते जाते हो। ठीक है, तो ये कैसे फिल किया जाता है, के मैप कैसे भरा जाता है और के मैप से किस तरीके से हम इसको सरल कर सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि के मैप को किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से के मैप में जो आउटपुट कंडीशन है उनको फिल किया जाता है और किस प्रकार के मैप को हम सरल करते हैं, के मैप को सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर आपने के मैप से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना सीख लिया तो आपको बूलियन अलजेब्रा के मुकाबले के मैप बहुत ही आसान, बहुत ही इजी मेथड लगेगा और फिर आप बूलियन एक्सप्रेशन से आपको लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल है। बूलियन एक्सप्रेशन जो हम सॉल्व करते हैं बूलियन अलजेब्रा से वो बड़ा मुश्किल है और के मैप से करना बहुत आसान है। तो के मैप जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही दमदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अगली क्लास में हम के मैप को सॉल्व करने की फर्दर हम मेथड बताएंगे कि के मैप को कैसे फिल किया जाता है और के मैप को किस तरीके से हम सरल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।